जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहे, उसका पहला विभाग है, पहली शाखा है प्रागैतिक। तो पहली शाखा जो प्रागैतिक है, जिसको आदि इतिहास यानी पूरा प्राचीन इतिहास कहे, उसके पूरी जानकारी मिलती है पुरातत्व से। पुरातत्व यानी इसमें 1% भी लेखन कला डेवलप नहीं हुआ, यानी 100 का 100 आप कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा निर्भर है पुरातत्व। और पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब पुरातत्व की जो सामग्री है, उस सामग्री के अध्ययन को मैंने आर्कियोलॉजी कहा। अब वैसा इतिहास जो 100 का मतलब पुरातत्व हो गया। अब दूसरा है ऐसा इतिहास जिसमें पुरातत्व भी मौजूद है और लेखन भी मौजूद है। पुरातत्व प्लस लेखन दोनों चीज मौजूद है। जबकि प्रागैतिक में आपने देखा कि सिर्फ पुरातत्व है, आदि इतिहास में पुरातत्व और लेखन दोनों मौजूद हुए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्या आप इस लेखन को पढ़ पाए? नहीं। उस लेखन में जो अक्षर पाए गए उसको पढ़ना संभव अभी तक नहीं हो पाया। यानी वैसा इतिहास जिसमें पुरातत्व भी है, लेखन भी है, लेकिन लेखन को अभी तक नहीं पढ़ पाए, वैसे इतिहास को आदि इतिहास कहे। और यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग कि प्रागैतिक इतिहास की जब अवधि आएगी तो 5 लाख से लेकर 2500 BC तक हम कह सकते हैं कि वो प्रागैतिक इतिहास है। और वो प्रागैतिक इतिहास में 5 लाख से 2500 BC में पाषाण काल आते हैं, और पाषाण काल की अवधि 5 लाख से 5000 BC है, और 5000 से 2500 BC तक ताम्रपाषाण काल है। तो पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल ये दोनों चैप्टर आपके प्रागैतिक इतिहास के अंतर्गत आएंगे। बिल्कुल। अब दूसरा बात हम बोलते हैं कि जो 2500 से लेकर 600 BC की पूरी घटना है वो कंप्लीट घटना आदि इतिहास में है। तो 2500 से 600 BC में आपके 2 विषय पढ़ने हैं, एक है हड़प्पा काल और दूसरा है वैदिक काल। तो हड़प्पा काल और वैदिक काल ये दोनों को हम लोग आदि इतिहास के तहत पढ़ते हैं। जब यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है कि आदि इतिहास हड़प्पा काल किस में है, तो आदि इतिहास में है। वैदिक काल किस में है, आदि इतिहास में। और 600 BC के बाद जो भी इतिहास लिखा गया है, तो 600 BC के बाद आपकी बहुत सारे चैप्टर आती है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, फिर मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक में हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण, गुप्त वंश। ये तमाम सारी जानकारी ऐतिहासिक इतिहास में, ये तमाम सारी जानकारी ऐतिहासिक इतिहास में। अब आपको इसको खंड में भी पूछा जाएगा, किसी भी कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा जाएगा, तो आप उसको क्लियर के रूप में बता सकते हैं कि इतिहास, प्राचीन इतिहास का 3 खंड है। पहला खंड है प्रागैतिक इतिहास जो कंप्लीट पुरातत्व पर निर्भर है, इसमें 1% भी लेखन कला नहीं है। और प्रागैतिक इतिहास में 2 चैप्टर पढ़ना है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। दूसरा, अब आपको पढ़ना है कॉपर एज के बाद हड़प्पा काल और वैदिक काल, ये दोनों आदि इतिहास में आते हैं। और यह वैदिक काल के बाद जो भी इतिहास है वो सब ऐतिहासिक इतिहास में आते हैं, और ऐतिहासिक इतिहास का दायरा काफी बड़ा है। ऐतिहासिक इतिहास का दायरा काफी बड़ा है।